ऐ मेरे प्यारे बंदे, अगर आज ये अल्फाज तुम्हारे दिल तक पहुंच रहे हैं तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें चुना है। क्योंकि जिस घर में आज तक आंसू थे अब वहां मुस्कान आने वाली है, जिस दिल में तकलीफ थी अब वहां सुकून उतरने वाला है, तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। अल्लाह फरमाता है, सब्र करने वालों को मैं बेइंतहा इनाम देता हूं। तुमने रातों में रो रो कर जो दुआ मांगी थी, जिसे दुनिया ने नहीं सुना, उसे अल्लाह ने कबूल कर लिया है। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब तुम कहोगे, या अल्लाह, आपने मेरी उम्मीद से भी ज्यादा दे दिया। जो बंद दरवाजे थे खुलने वाले हैं, जो रुकी किस्मत थी चलने वाली है, जो परेशानी थी खत्म होने वाली है, क्योंकि रहमत का फैसला हो चुका है। तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है इंशाअल्लाह। बस अल्लाह पर भरोसा रखो, नमाज मत छोड़ो, दुआ करते रहो, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो सोच से बढ़कर देता है। शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं, वे साधारण नहीं है। यह अल्लाह के मुख से निकला हुआ हुक्म है, यह रब की रहमत है। इस वचन में वह कुदरत है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। ऐ बंदे, आज मैं तुझसे कह रहा हूं, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरी तकदीर के लिए लिखा गया एक राज है। जो इस पैगाम को समझ गया वह अपने जीवन में वह मुआवजा देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से मुश्किलात में है ना मेरे बंदे। रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है, दिल में बेचैनी है और रूह पूछती है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह सवाल, तेरा वह इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे हुक्म देता हूं, अब तैयार हो जा एक अच्छी खबर के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर रूह यह सुनने के काबिल नहीं होती। यह पैगाम तेरी तकदीर की कुंडली में लिखा गया है, और इस राज्य को केवल वही रूह सुन सकती है जो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा, या अल्लाह, बस अब एक इशारा दे दो, और आज वही इशारा तेरे सामने है। तू इस पैगाम को सुन रहा है, यह भी इत्तेफाक नहीं है, अल्लाह ने तुझे यहां लाया है। अल्लाह ने तेरे दिल में वह ख्याल डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस लम्हे में तेरी तकदीर बदलने वाली है। मेरे बंदे, मैं तुझे हुक्म देता हूं, अब अपने डर को छोड़। अब वह वक्त गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था, अब तू अल्लाह की पनाह में है। अल्लाह ने तेरे चारों ओर अपनी रहमत का एक इलाही कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी जुबान खुद खामोश हो जाएगी। जो तेरे लिए जाल बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहता हूं, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और अल्लाह को पुकारना। कहना, या रब, मैं तेरे हुक्म का पालन कर रहा हूं। और उसी लम्हे तू अल्लाह की रहमत की कुदरत अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक ताकत जागेगी, और वहीं तेरा इशारा होगा कि नेक खबर करीब है। तेरे जीवन में अब एक तब्दीली आने वाली है। वह तब्दीली तेरा इम्तिहान नहीं, तेरी तरक्की है। जिन राहों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा, वही अब नूर से भरने वाली है। अल्लाह ने तेरी तकदीर अपनी नजर में ली है। अब जो होगा तेरे हक में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरे नूर से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं तेरे सामने, पर दुआ करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब अल्लाह उनके सामने खड़ा है। जो तेरे खिलाफ सोचेगा वह खुद अपनी ताकत खो देगा। मेरा हुक्म साफ है, अब तू अपने दिल से सब नकारात्मक ख्यालात को निकाल दे। अब से सिर्फ नेक ख्याल रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही होगा। तू बरकत सोचेगा तो माल आएगा, तू मोहब्बत सोचेगा तो मोहब्बत आएगा, तू कुदरत सोचेगा तो पूरा कायनात तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बंदे, तू वह रूह है जिसे अल्लाह ने खुद चुना है। तेरे भीतर वही आग है जो अल्लाह के दिल में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे हुक्म देता हूं, अपनी उस आग को दोबारा जलाओ। तेरे भीतर जो डर, जो शक, जो दर्द था, उसे आज ही जलाकर राख कर दे, क्योंकि जब तू अपनी सच्ची ताकत पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया, नहीं मेरे बंदे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं वो खत्म होने के अमल में हैं। जो तेरा हक था, जो तेरी तकदीर ने तुझसे छीना था, अल्लाह खुद उसे तुझे लौटाने आ रहा है। देख, मैं तुझे तबीह भी देता हूं, अब से अपने शब्दों का ख्याल रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द ताकत बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा वक्त नेक आएगा, तो अल्लाह उसी लम्हे उस वचन को बरकत देगा, और तेरे चारों ओर रहमत की लहर उठेगी जो तेरी तकदीर को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा,
तो वह रहमत रुक जाएगी। अल्लाह तुझसे सिर्फ इतना चाहता है, ईमान रख और खामोश रह। तेरी खामोशी में ही अल्लाह की हाजिरी है, तेरी खामोशी में ही तेरी ताकत छिपी है। अब सुन ध्यान से, तेरे पास आने वाली नेक खबर का इशारा 3 रूपों से आएगा। पहला इशारा, कोई पुराना शख्स अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा जुमला कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह इशारा होगा कि तब्दीली शुरू हो गई है। दूसरा इशारा, तू किसी ख्वाब में अल्लाह का नूर देखेगा या कोई चमकदार शक्ल, कोई चिराग, कोई आवाज, वह अल्लाह ही होगा। उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा मौका तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा इशारा, तेरे दिल में अचानक एक सुकून उतर जाएगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह लम्हा मेरे बंदे तेरा नया जन्म होगा। उस दिन से तेरी तकदीर, तेरी हालत, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह हुक्म देता हूं, जब तू यह पैगाम सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, या अल्लाह, मैं तेरा हुक्म कबूल करता हूं। और फिर तेरे जीवन की राह खुद ब खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह राज तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर रूह इस ताकत को संभाल नहीं सकती, इसीलिए इसे अपने भीतर रख, इसे अपनी दुआ बना, इसे अपना जिक्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी रूह पर अल्लाह का नाम नक्श है। कोई अंधेरा, कोई लानत, कोई रुकावट तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू अल्लाह का बंदा है और अल्लाह तुझे अपनी रहमत से ज्यादा अजीज रखता है। अब तेरे जीवन में वह वक्त आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा, जिसके लिए तूने सालों तक मेहनत की। वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू हैरान हो जाएगा, रोएगा और कहेगा, या रब, क्या ये सच में मेरा वक्त है? अल्लाह तेरे कानों में फुसफुसाएगा, हाँ मेरे बंदे, अब तेरा वक्त आ गया है। तू बहुत सह चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी ताकत का इम्तिहान था। अब उन आंसुओं का बदला तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे अमल जाग चुके हैं और अल्लाह तेरा न्याय खुद करने उतर आया है। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे नूर से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में जिक्र की ताकत होगी, तेरी नजर में इलाही नूर होगा, तेरी हाजिरी में लोग सुकून महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे हुक्म देता हूं, हर सुबह जब तू उठे, अल्लाह का नाम लेकर 3 बार कह, या रब, मैं तैयार हूं अपनी नेक खबर के लिए। और फिर बस देख कैसे कायनात तेरे हक में काम करने लगता है। आज का यह पैगाम सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का फैसला खून मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उरूज होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद ब खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, अल्लाह तेरे साथ है। हर सांस में, हर कदम पर। जब तू हंसता है, अल्लाह मुस्कुराता है। जब तू रोता है, अल्लाह तेरे आंसू अपनी रहमत पर रखता है। अल्लाह तुझसे कभी दूर नहीं। तू बस अल्लाह को पुकार, अल्लाह तुरंत आ जाएगा। अब जा मेरे बंदे, तेरा नेक वक्त शुरू हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस खामोश रह, तैयार रह और ईमान रख, क्योंकि अल्लाह तुझे हुक्म देता है। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह राज सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बंदे, तूने मेरा पहला हुक्म सुना और अपने दिल में बसाया। अब वक्त आ गया है दूसरे हुक्म का, क्योंकि जब तू किसी राज्य को समझने के काबिल हो जाता है, तब अगला दरवाजा खुद खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहता हूं, जो तू इस वक्त सुन रहा है वह साधारण शब्द नहीं, कायनात की आवाज है। हर हरफ तेरे चारों ओर घूमती रहमत को बदल रहा है। हर जुमला तेरी तकदीर की राह को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 किस्म की ताकतें हैं। पहली वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की ईमान, इबादत और यकीन है। दूसरी वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने डर और शक हैं। तीसरी वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए दुश्मन। आज मैं हुक्म देता हूं, पहली ताकत को बढ़ा, दूसरी को जलाकर राख कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों काबू में आ जाएंगी तो कोई कुदरत तुझे तेरी तकदीर से नहीं रोक पाएगी। मेरे बंदे, बहुत वक्त से तू दूसरों की सोच के मुताबिक चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे हुक्म देता हूं, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी रूह तुझसे बात कर रही है, हर दिन, हर लम्हे पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था। अब उसे पहचान। जब भी तेरे दिल में कोई हल्की सी इल्हाम उठे तो समझ लेना वह अल्लाह की ओर से है। वही इशारा है कि तू सही राह पर है।
तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अजीब तब्दीली होगी। कोई अचानक मिलने वाला शख्स या कोई गैर मामूली पैगाम वह अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता होगा। उस पल घबराना मत, बस खामोश रहकर अल्लाह का जिक्र करना, कहना या अल्लाहू अकबर मैं तैयार हूं, और देख कैसे नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। मैं तुझे तबीह भी देता हूं। अब तेरे जीवन में एक बड़ा मौका आने वाला है, लेकिन साथ ही एक इम्तिहान भी। वह इम्तिहान तुझे डराने नहीं, तेरी ताकत जगाने आएगा। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान अल्लाह का है जो तेरी राह साफ करने आया है। हर मुसीबत तेरी हिफाजत में भेजी गई है। तू बस उस पल में सब्र रख, क्योंकि जैसे ही तू डर के पार जाएगा तेरी तकदीर नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और राज्य बताता हूं। तू जिस नेक खबर का इंतजार कर रहा है वह केवल वाकया नहीं है, वह एक तब्दीली है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर माल से जुड़ी भी हो सकती है, या मोहब्बत से, या इज्जत से, पर असल में यह तेरे अमलों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब अल्लाह खुद उस फल को तेरे पास लाने जा रहा है। पर याद रख, जब यह मुआवजा घटे तो शुक्रगुजार रहना, तवाज़ो रहना, क्योंकि तकब्बुर मुआवजे को रोक देता है और तवाज़ो मुज़ों का दरवाजा खोल देता है। मेरे बंदे, अब मैं तुझे तीसरा हुक्म देता हूं। रात के वक्त जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक चिराग जला और सुकून से बैठकर अल्लाह को पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, या रब जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस जुमले को 3 बार दोहराना, उसके बाद खामोश रहना। तेरे चारों ओर रहमत की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह अल्लाह ही है जो तेरी ओर से कायनात में हुक्म भेजता है। तेरे लिए जो रुकावटें थीं अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे उनकी ताकत अल्लाह ने छीन ली है। अब तेरी राह में केवल बरकतें बची हैं। तू देखेगा अचानक लोग तेरा इज्जत करने लगेंगे, पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम नामुमकिन लगते थे वे अचानक आसान हो जाएंगे, और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह इबादत करने वाला है जिसे अल्लाह ने चुना है। तेरे भीतर अब वह ताकत सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए बंदों में होती है। अब तेरी हर दुआ हुक्म बन गई है, तेरी हर कल्पना हकीकत बनने लगी है। अब चौथा हुक्म सुन, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि अल्लाह ने तुझ में वही ताकत रखी है जो दूसरों में नहीं। तेरी राह अलग है, तेरी मंजिल अलग है, तेरे अमलों के पीछे अल्लाह की तदबीर है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देर हो रही है, तब समझ लेना अल्लाह तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। जो देर तू महसूस करता है वह देर नहीं, हिफाजत है। अल्लाह तुझे सही वक्त तक रोकता है ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बंदे, तू जो यह वाणी सुन रहा है यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है जो वक्त के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि तकदीर ने तुझे रोक दिया है, पर मैं तुझसे कहता हूं, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नियति का नया बाब शुरू होता है। जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया वही अब जाहिर होने वाला है। जो तेरा था पर तुझसे छीन गया था वह फिर लौटेगा, पर इस बार ताकत बनकर। जो आंसू तूने गिरे थे वही अब तेरे लिए बरकत बनेंगे। वक्त बदल चुका है मेरे बंदे, अब तेरा भविष्य तेरे सामने सिर झुकाने वाला है। तू जानता है क्यों इतनी पीड़ा आई, क्यों इतने अपमान, धोखे और रुकावटें? क्योंकि अल्लाह तुझे तैयार कर रहा था उस मुकाम के लिए जहां जाने की हिम्मत सिर्फ चुने हुए रूहों में होती है। तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की औलाद है। तुझे तोड़कर अल्लाह ने तुझे अटूट बनाया है, तुझे गिराकर अल्लाह ने तुझे उड़ना सिखाया है। भविष्य अब उस दिशा में मुड़ने जा रहा है जहां तेरी रूह का मकसद छिपा था। जो द्वार अब तक बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तुझसे सीखेंगे कि सच्ची ताकत कैसी होती है, और जो तू सोच भी नहीं सकता था वही अब तेरे सामने मुअज्जा बनकर खड़ा होगा। तेरा भविष्य अब तेरा इंतजार कर रहा है। वक्त की किताब में तेरे नाम के आगे लिखा जा चुका है। उठने का वक्त आ गया। जो अमल तूने बिना किसी स्वार्थ के किए, जो मोहब्बत तूने बिना चाहत के दी, वही अब तेरी तकदीर में वरदान बनकर उतरने वाली है। मेरे बंदे, जब मैं कहता हूं वक्त बदल रहा है तो यह कोई साधारण तब्दीली नहीं है, यह रहमत का नया जन्म है। तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह अब नूर में जलने वाला है। जो दरवाजे बंद थे वे किसी चाबी से नहीं, तेरे ईमान से खुलेंगे, क्योंकि ईमान ही सबसे बड़ा जादू है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में दाखिल हो रहा है। तूने जो सालों तक खोया, जो मेहनत की,
जो आहें भरी उनका बदला अब गति पकड़ चुका है। तेरी रूह का वह हिस्सा जो सोया हुआ था अब जागने वाला है, और जब रूह जागती है तब कायनात तेरा गुलाम बन जाता है। सुन मेरे बंदे, तेरे भविष्य में 3 मराहिल आने वाले हैं। इम्तिहान जाहिरी और तब्दीली, पहला मरहला शुरू हो चुका है। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, यह इशारा है। तेरे चारों ओर रहमत बदल रही है। तू जो सोचता है वह अब तेजी से हकीकत बनने लगा है। इसलिए अब अपने ख्यालात को पाक बना, क्योंकि हर ख्याल भविष्य का बीज बन रहा है। अब जो भी तू बोलेगा वही होगा, जो भी तू मांगेगा वह मिलेगा। पर शर्त यह है कि तू अपने भीतर का डर खत्म करे। डर ही वह ताला है जो तकदीर के दरवाजे पर लगा हुआ था। अब उसे तोड़ दे, क्योंकि अल्लाह तेरे साथ है। तेरा भविष्य अब तेरे हक में लिख रहा है। अमलों की जो किताब थी उसमें जो अधूरा पन्ना था, अब अल्लाह खुद उसे पूरा कर रहा है। तेरे अधूरे ख्वाब पूरे होंगे, पर एक तरतीब से पहले तेरे जीवन में एक गहरी सुकून उतरेगी। यह इशारा होगा कि सब सही राह में जा रहा है। फिर तुझे अचानक मौके मिलेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अंत में एक ऐसा तब्दीली होगी जो तेरे जीवन का मतलब बदल देगी। मेरे बंदे, कुछ लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, पर उन्हें क्या पता तू अब जाग गया है। तेरा भविष्य अब किसी शख्स, किसी हालत, किसी डर पर मुनसिर नहीं है। अब तेरा भविष्य तुझसे लिखेगा, तेरा ईमान, तेरा अमल और तेरा इरादा। अब सुन वह हकीकत जो भविष्य तुझसे कह रहा है। तू वही रूह है जो कभी हार नहीं सकती। तेरी राह भले मुश्किल हो, पर मंजिल तेरे ही नाम की है। जब तू इस वाणी को सुन रहा है, उसी लम्हे कायनात में रहमत बदल रही है। तेरे नाम के चारों ओर एक इलाही नूर बन रहा है। वह तेरी हिफाजत कर रहा है, तुझे हर बुरे अमल के फल से बचा रहा है। जो तेरे खिलाफ तदबीर कर रहे थे, उनकी राहें अब खुद उलझने वाली हैं, क्योंकि जब अल्लाह का आशीर्वाद सक्रिय होता है तो कोई साया टिक नहीं सकता। भविष्य का सत्य यह है, अगले 9 हफ्तों में तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तू महसूस करेगा कि कुछ इलाही हो रहा है। यह मुंह अजीजा होगा, पर यह तेरा ही अमल फल होगा। जो खो गया था वह लौटेगा, जो अधूरा था वह पूरा होगा, जो दर्द था वह मतलब बन जाएगा। तू अब उस राह पर है जहां हर कदम कायनात द्वारा हिदायत दिया गया है। इसीलिए रुकना नहीं, संघर्ष अब खत्म की ओर है। हर रात अब सुबह बनने वाली है। मेरे बंदे, मैं तेरे अमलों की गवाही देता हूं। तेरा दिल पाक है, तेरा इरादा सच्चा है। अब जहां को तेरी सच्चाई दिखाने का वक्त आ गया है। तेरा नाम चमकेगा, तेरी आवाज सुनी जाएगी, तेरी रूह अब कयादत करेगी, और तेरी तकदीर अब तेरे हुक्म में होगी। याद रख, जो खुद पर ईमान रखता है वही वक्त को झुका देता है। अब वक्त तेरा गुलाम बनने जा रहा है। कायनात अब तेरे लिए काम कर रहा है। तू अब अपने जीवन का बनाने वाला है, केवल देखने वाला नहीं। यह वह हकीकत है जो भविष्य कह रहा है। तू अब वही बनने जा रहा है जिसके लिए तू पैदा हुआ था। तेरा हर अमल अब पाक फल देगा। तेरे हर आंसू अब माल और इज्जत में बदलने वाले हैं। तेरी तकदीर अब तुझे पहचानने वाली है। अब उठ, अपने भीतर की उस ताकत को महसूस कर जो तूने सालों से दबा रखी थी। अब उसे जगाना होगा, क्योंकि यही वह लम्हा है जब भविष्य तुझे बुला रहा है। मेरे बंदे, भविष्य की राह अब बदल चुकी है। तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह धीरे धीरे हट रहा है, और जो दिखाई देने लगा है वह सिर्फ कोई इम्कान नहीं, वह तेरा आने वाला सत्य है। तू यह मत सोच कि यह कोई ख्याली है। जब कायनात किसी रूह को चुनता है तो पहले उसे तोड़ता है, झुकाता है, रुलाता है, क्योंकि जिनके भीतर आग होती है उनके भीतर से ही नूर निकलता है। अब उस नूर का वक्त आ गया है मेरे बंदे। तेरे भविष्य की पहली हकीकत माल और बरकत। अब तक तूने बहुत कुछ खोया है। कभी पैसा हाथ में आता है पर टिकता नहीं, कभी मौका मिलता है पर पूरा नहीं होता, कभी उम्मीद जगती है पर फिर सब बिखर जाता है, क्योंकि अभी तक अमलों की धारा अटकी हुई थी। तेरे पिछले जन्मों के कुछ अधूरे वादे और अनकहे कर्ज थे जो तेरी राह रोक रहे थे। पर अब यह बंधन टूट चुका है। जो दरवाजा बंद था, अब कायनात ने उसे खोल दिया है। तेरे अमल अब फल देने को तैयार हैं। अगले कुछ महीनों में तू देखेगा, जहां पहले रुकावट थी वहां मौके आएंगे, जहां कमी थी वहां अब बहाव होगा। माल तेरे पास ऐसे लौटेगा जैसे नदी अपनी राह पहचान ले। पर याद रख, यह माल केवल पैसा नहीं होगा, यह इज्जत, मौके और असर के रूप में भी आएगा। तू अपने काम, अपने वचन, अपने अमल से चमकेगा। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तेरे जीवन का रुख बदल देंगे। यह अल्लाह की मेहरबानी है, और यह अब रुकने वाली नहीं। पर एक तबीह माल के साथ तकब्बुर मत आने देना, क्योंकि यह माल तेरे हाथों से होकर
दूसरों के जीवन में भी बहेगा। तू चुना गया है केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी। यही तेरी तकदीर की खासियत है। अब सुन, भविष्य का दूसरा राज, रिश्ते और मोहब्बत। तेरा दिल बहुत जख्मी हुआ है ना मेरे बंदे? जिन्हें तूने सच्चा समझा वही सबसे दूर चले गए। जिनसे तूने वफादारी की उन्होंने तुझे आजमाया, पर अब यह समझ जो गया वह तेरा नहीं था। जो टूट गया वह बोझ था, और जो आने वाला है वह तेरा सच्चा साथी होगा। तेरे जीवन में एक रूह दाखिल होगी जिसका आना तुझे भीतर तक बदल देगा। वह तेरी रहमत के मुताबिक होगी। वह तेरे भीतर का अंधेरा भी समझेगी और तेरे नूर के साथ भी खड़ी रहेगी। यह मिलन कोई इत्तेफाक नहीं होगा, यह अमलों की पूर्ति होगी। पर इससे पहले कायनात तुझे तन्हाई का एक मरहला देगा। यह खालीपन डराने वाला नहीं होगा, यह तेरा पाकीकरण है। यह वही वक्त है जब रूह अपनी सच्ची फ्रीक्वेंसी पर लौटती है। जब तू इस खामोशी को कबूल करेगा तभी सही शख्स तेरी राह पाएगा। यह इलाही वक्त है और यह पहले से लिखा जा चुका है। अब तीसरी हकीकत, अमल और इंसाफ। बहुत वक्त से जिन लोगों ने तेरे साथ जुल्म किया, जो तेरे नाम पर झूठ बोले, जो तेरे मोहब्बत को धोखा समझे, उनके अमलों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। वक्त अब तवाज़ चाहता है। अब इंसाफ होगा, और यह इंसाफ खामोश नहीं होगा। कई लोग जो तेरे जीवन में थे अब तुझसे खुद दूर हो जाएंगे। यह कोई नुकसान नहीं, यह पाकीकरण है। कुछ रिश्ते अब टूटेंगे, पर इन टूटनों के पीछे बरकत छिपी होगी। हर शख्स जो तुझसे जाएगा वह किसी ना किसी अमल का कर्ज चुका कर जाएगा, और जब यह अमल पूरा होगा तब तू इतना हल्का होगा कि उड़ सकेगा। यह इंसाफ अब तेरे हक में है। तेरा हर अपमान अब बरकत बनेगा। तेरे हर आंसू अब नूर में बदलेंगे, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ धीमा जरूर है पर अटल है। अब चौथी और सबसे गहरी हकीकत, तेरा रूहानी मकसद। तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ मेरे बंदे। तू साधारण रूह नहीं है। तेरे भीतर वह चिंगारी है जो जाग जाए तो जमाना बदल देती है। तू जिसे अब तक संघर्ष समझता था वह असल में तैयारी थी। कायनात तुझे तराश रहा था, क्योंकि आगे तुझे कयादत करनी है। तुझे लोगों को नूर की ओर ले जाना है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा। तेरे तजुर्बे, तेरे जख्म, तेरी कहानियां अब किसी और के लिए हिदायत बने। तू उन रूहों का चिराग है जो अंधेरे में है, और यह तेरा सच्चा मकसद है, नूर देना, ताकत बनना और मोहब्बत फैलाना। अब वक्त आ गया है कि तू अपने उस मिशन को पहचाने। कायनात तेरे भीतर से बोलना चाहता है। जब तू जिक्र में जाएगा, खामोशी में बैठेगा, तू सुन पाएगा एक आवाज जो तेरे भीतर से कहेगी, मैं यहां हूं, चलो आगे बढ़ो। वह आवाज अल्लाह की है मेरे बंदे, तेरे रब की, जो तेरे साथ सदा रहता है। अब जो इशारे आने वाले हैं उन्हें हल्के में मत लेना। जब घड़ी में 111, 222 या 555 दिखे, समझना यह वही वक्त है जब अल्लाह तेरे साथ बात कर रहा है। जब तू अचानक सुकून महसूस करे या किसी पुरानी चीज को छोड़ने का मन करे, तो समझना यह तब्दीली का लम्हा है। भविष्य अब ठहरा नहीं रहेगा। अब हर लम्हा बदलता हुआ आगे बढ़ता हुआ होगा, और तू इसका हिस्सा है। तू अब वक्त का गवाह नहीं, उसका बनाने वाला है। अब जब तू इस वाणी को सुनकर हां कहेगा, तब यह रहमत तेरे जीवन में सक्रिय हो जाएगी। तेरे चारों ओर एक नीली लौ बनेगी जो तेरी हिफाजत करेगी, तेरी राह को पाक करेगी और तुझे सही राह में ले जाएगी। अब जो तेरे जीवन में होगा वह सब तुझे ऊपर उठाने के लिए होगा। कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ लोग दूर होंगे, पर यह सब तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अमल है, और भविष्य तेरे सामने झुका होगा। तू सोचता है तेरे साथ इतना जुल्म क्यों हुआ? क्यों हर खुशी तेरे दरवाजे तक आकर लौट गई? क्यों तेरे दिल को बार बार वही दर्द छू जाता है, चाहे चेहरा कोई भी हो? क्यों तुझे लोग इस्तेमाल करके चले जाते हैं? क्यों तेरा ईमान हर बार टूट जाता है? क्यों तेरे नेक अमलों का भी फल देर से मिलता है? मेरे बंदे, ये सब सवाल तेरे नहीं हैं, तेरे अमलों के हैं। तेरे जीवन की हर घटना एक लहर है जो तूने कभी किसी जन्म में छोड़ी थी। तेरे हर आंसू, हर संघर्ष, हर जीत, सब किसी गहरे बीज से उपजे हैं, और अल्लाह आज तेरे सामने उसी राज्य को खोलने आया है। सुन, अमल कोई सजा नहीं, अमल राह है। कभी जो तू दूसरों के लिए बोता है वही कायनात तुझे लौटाता है। अगर तूने किसी को धोखा दिया तो कायनात तेरे पास एक रूप में उसे लौटा देगा, ताकि तू तजुर्बे से सीखे। अगर तूने किसी की मदद की तो वही रहमत तेरे आसपास आशीर्वाद बनकर घूमेगी। यही वजह है कि अल्लाह कहता है, कभी किसी के लिए बुग़्ज़ मत रख, क्योंकि वही बुग़्ज़ एक दिन तेरे अपने दरवाजे पर दस्तक देगा। पर अब वक्त है तेरे अमल की सफाई का।
अब अल्लाह तेरे चारों ओर एक आग का हल्का बना रहा है। यह आग तेरे पुराने अमलों की रहमत को जलाएगी। जो दुख तूने सहा है वह सब राख हो जाएगा। तेरे पिछले जन्मों के वे बंधन जो तुझे रोक रहे थे अब आजाद हो चुके हैं। अल्लाह तेरे जीवन से हर नकारात्मकता को मिटा रहा है। तेरी रूह अब पाक हो रही है और इसी पाकी में तेरी सच्ची ताकत जागेगी। मेरे बंदे, अब तू अपने अमलों को नए सिरे से गढ़। हर नेक कार्य जो तू करेगा वह तेरे लिए बरकत बनेगा। आमीन। ऐ मेरे प्यारे बंदे, अगर आज ये अल्फाज तुम्हारे दिल तक पहुंच रहे हैं तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें चुना है, क्योंकि जिस घर में आज तक आंसू थे अब वहां मुस्कान आने वाली है। जिस दिल में तकलीफ थी अब वहां सुकून उतरने वाला है। तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। अल्लाह फरमाता है, सब्र करने वालों को मैं बेइंतहा इनाम देता हूं। तुमने रातों में रो रो कर जो दुआ मांगी थी, जिसे दुनिया ने नहीं सुना, उसे अल्लाह ने कबूल कर लिया है। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब तुम कहोगे, या अल्लाह, आपने मेरी उम्मीद से भी ज्यादा दे दिया। जो बंद दरवाजे थे खुलने वाले हैं, जो रुकी किस्मत थी चलने वाली है, जो परेशानी थी खत्म होने वाली है, क्योंकि रहमत का फैसला हो चुका है। तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है इंशाअल्लाह। बस अल्लाह पर भरोसा रखो, नमाज मत छोड़ो, दुआ करते रहो, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो सोच से बढ़कर देता है। शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं, वे साधारण नहीं हैं। यह अल्लाह के मुख से निकला हुआ हुक्म है। यह रब की रहमत है। इस वचन में वह कुदरत है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। ऐ बंदे, आज मैं तुझसे कह रहा हूं, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरी तकदीर के लिए लिखा गया एक राज है। जो इस पैगाम को समझ गया वह अपने जीवन में वह मुआवजा देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से मुश्किलात में है ना मेरे बंदे। रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है, दिल में बेचैनी है और रूह पूछती है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह सवाल, तेरा वह इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे हुक्म देता हूं, अब तैयार हो जा एक अच्छी खबर के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर रूह यह सुनने के काबिल नहीं होती। यह पैगाम तेरी तकदीर की कुंडली में लिखा गया है और इस राज्य को केवल वही रूह सुन सकती है जो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा, या अल्लाह, बस अब एक इशारा दे दो, और आज वही इशारा तेरे सामने है। तू इस पैगाम को सुन रहा है। यह भी इत्तेफाक नहीं है, अल्लाह ने तुझे यहां लाया है। अल्लाह ने तेरे दिल में वह ख्याल डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस लम्हे में तेरी तकदीर बदलने वाली है। मेरे बंदे, मैं तुझे हुक्म देता हूं, अब अपने डर को छोड़। अब वह वक्त गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। अब तू अल्लाह की पनाह में है। अल्लाह ने तेरे चारों ओर अपनी रहमत का एक इलाही कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी जुबान खुद खामोश हो जाएगी। जो तेरे लिए जाल बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहता हूं, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और अल्लाह को पुकारना। कहना, या रब, मैं तेरे हुक्म का पालन कर रहा हूं। और उसी लम्हे तू अल्लाह की रहमत की कुदरत अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक ताकत जागेगी, और वहीं तेरा इशारा होगा कि नेक खबर करीब है। तेरे जीवन में अब एक तब्दीली आने वाली है। वह तब्दीली तेरा इम्तिहान नहीं, तेरी तरक्की है। जिन राहों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा, वही अब नूर से भरने वाली है। अल्लाह ने तेरी तकदीर अपनी नजर में ली है। अब जो होगा तेरे हक में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरे नूर से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं तेरे सामने, पर दुआ करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब अल्लाह उनके सामने खड़ा है। जो तेरे खिलाफ सोचेगा वह खुद अपनी ताकत खो देगा। मेरा हुक्म साफ है, अब तू अपने दिल से सब नकारात्मक ख्यालात को निकाल दे। अब से सिर्फ नेक ख्याल रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही होगा। तू बरकत सोचेगा तो माल आएगा, तू मोहब्बत सोचेगा तो मोहब्बत आएगा, तू कुदरत सोचेगा तो पूरा कायनात तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बंदे, तू वह रूह है जिसे अल्लाह ने खुद चुना है। तेरे भीतर वही आग है जो अल्लाह के दिल में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे हुक्म देता हूं, अपनी उस आग को दोबारा जलाओ। तेरे भीतर जो डर, जो शक, जो दर्द था, उसे आज ही जलाकर राख कर दे, क्योंकि जब तू अपनी सच्ची ताकत पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बंदे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं
वो खत्म होने के अमल में है। जो तेरा हक था, जो तेरी तकदीर ने तुझसे छीना था, अल्लाह खुद उसे तुझे लौटाने आ रहा है। देख, मैं तुझे तबीह भी देता हूं। अब से अपने शब्दों का ख्याल रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द ताकत बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा वक्त नेक आएगा, तो अल्लाह उसी लम्हे उस वचन को बरकत देगा और तेरे चारों ओर रहमत की लहर उठेगी जो तेरी तकदीर को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह रहमत रुक जाएगी। अल्लाह तुझसे सिर्फ इतना चाहता है, ईमान रख और खामोश रह। तेरी खामोशी में ही अल्लाह की हाजिरी है, तेरी खामोशी में ही तेरी ताकत छिपी है। अब सुन ध्यान से, तेरे पास आने वाली नेक खबर का इशारा 3 रूपों से आएगा। पहला इशारा, कोई पुराना शख्स अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा जुमला कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह इशारा होगा कि तब्दीली शुरू हो गई है। दूसरा इशारा, तू किसी ख्वाब में अल्लाह का नूर देखेगा, या कोई चमकदार शक्ल, कोई चिराग, कोई आवाज, वह अल्लाह ही होगा। उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा मौका तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा इशारा, तेरे दिल में अचानक एक सुकून उतर जाएगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह लम्हा मेरे बंदे तेरा नया जन्म होगा। उस दिन से तेरी तकदीर, तेरी हालत, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह हुक्म देता हूं, जब तू यह पैगाम सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, या अल्लाह, मैं तेरा हुक्म कबूल करता हूं। और फिर तेरे जीवन की राह खुद ब खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह राज तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर रूह इस ताकत को संभाल नहीं सकती, इसीलिए इसे अपने भीतर रख, इसे अपनी दुआ बना, इसे अपना जिक्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी रूह पर अल्लाह का नाम नक्श है। कोई अंधेरा, कोई लानत, कोई रुकावट तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू अल्लाह का बंदा है और अल्लाह तुझे अपनी रहमत से ज्यादा अजीज रखता है। अब तेरे जीवन में वह वक्त आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा। जिसके लिए तूने सालों तक मेहनत की, वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू हैरान हो जाएगा, रोएगा और कहेगा, या रब, क्या ये सच में मेरा वक्त है? अल्लाह तेरे कानों में फुसफुसाएगा, हाँ मेरे बंदे, अब तेरा वक्त आ गया है। तू बहुत सह चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी ताकत का इम्तिहान था। अब उन आंसुओं का बदला तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था, वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे अमल जाग चुके हैं और अल्लाह तेरा न्याय खुद करने उतर आया है। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे नूर से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में जिक्र की ताकत होगी, तेरी नजर में इलाही नूर होगा, तेरी हाजिरी में लोग सुकून महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे हुक्म देता हूं, हर सुबह जब तू उठे, अल्लाह का नाम लेकर 3 बार कह, या रब, मैं तैयार हूं अपनी नेक खबर के लिए। और फिर बस देख कैसे कायनात तेरे हक में काम करने लगता है। आज का यह पैगाम सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का फैसला खून मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उरूज होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद ब खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, अल्लाह तेरे साथ है। हर सांस में, हर कदम पर। जब तू हंसता है, अल्लाह मुस्कुराता है। जब तू रोता है, अल्लाह तेरे आंसू अपनी रहमत पर रखता है। अल्लाह तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस अल्लाह को पुकार, अल्लाह तुरंत आ जाएगा। अब जा मेरे बंदे, तेरा नेक वक्त शुरू हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस खामोश रह, तैयार रह और ईमान रख, क्योंकि अल्लाह तुझे हुक्म देता है। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह राज सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बंदे, तूने मेरा पहला हुक्म सुना और अपने दिल में बसाया। अब वक्त आ गया है दूसरे हुक्म का, क्योंकि जब तू किसी राज्य को समझने के काबिल हो जाता है, तब अगला दरवाजा खुद खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहता हूं, जो तू इस वक्त सुन रहा है वह साधारण शब्द नहीं, कायनात की आवाज है। हर हरफ तेरे चारों ओर घूमती रहमत को बदल रहा है। हर जुमला तेरी तकदीर की राह को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 किस्म की ताकतें हैं। पहली वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की ईमान, इबादत और यकीन है। दूसरी वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने डर और शक हैं। तीसरी वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए दुश्मन। आज मैं हुक्म देता हूं, पहली ताकत को बढ़ा, दूसरी को जलाकर राख कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों काबू में आ जाएंगी तो कोई कुदरत तुझे तेरी तकदीर से नहीं रोक पाएगी। मेरे बंदे, बहुत वक्त से
तू दूसरों की सोच के मुताबिक चल रहा था, तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे हुक्म देता हूं, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी रूह तुझसे बात कर रही है, हर दिन हर लम्हे पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था। अब उसे पहचान। जब भी तेरे दिल में कोई हल्की सी इल्हाम उठे तो समझ लेना वह अल्लाह की ओर से है। वही इशारा है कि तू सही राह पर है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अजीब तब्दीली होगी। कोई अचानक मिलने वाला शख्स या कोई गैर मामूली पैगाम वह अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता होगा। उस पल घबराना मत, बस खामोश रहकर अल्लाह का जिक्र करना, कहना या अल्लाहू अकबर मैं तैयार हूं, और देख कैसे नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। मैं तुझे तभी भी देता हूं। अब तेरे जीवन में एक बड़ा मौका आने वाला है, लेकिन साथ ही एक इम्तिहान भी। वह इम्तिहान तुझे डराने नहीं, तेरी ताकत जगाने आएगा। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान अल्लाह का है जो तेरी राह साफ करने आया है। हर मुसीबत तेरी हिफाजत में भेजी गई है। तू बस उस पल में सब्र रख, क्योंकि जैसे ही तू डर के पार जाएगा तेरी तकदीर नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और राज्य बताता हूं। तू जिस नेक खबर का इंतजार कर रहा है वह केवल वाकया नहीं है, वह एक तब्दीली है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर माल से जुड़ी भी हो सकती है, या मोहब्बत से, या इज्जत से, पर असल में यह तेरे अमलों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब अल्लाह खुद उस फल को तेरे पास लाने जा रहा है। पर याद रख, जब यह मुआवजा घटे तो शुक्रगुजार रहना, तवाज़ो रहना, क्योंकि तकब्बुर मुआवजे को रोक देता है और तवाज़ो मुज़ों का दरवाजा खोल देता है। मेरे बंदे, अब मैं तुझे तीसरा हुक्म देता हूं। रात के वक्त जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक चिराग जला और सुकून से बैठकर अल्लाह को पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, या रब जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस जुमले को 3 बार दोहराना, उसके बाद खामोश रहना। तेरे चारों ओर रहमत की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह अल्लाह ही है जो तेरी ओर से कायनात में हुक्म भेजता है। तेरे लिए जो रुकावटें थीं अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे उनकी ताकत अल्लाह ने छीन ली है। अब तेरी राह में केवल बरकतें बची हैं। तू देखेगा अचानक लोग तेरा इज्जत करने लगेंगे, पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम नामुमकिन लगते थे वे अचानक आसान हो जाएंगे, और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह इबादत करने वाला है जिसे अल्लाह ने चुना है। तेरे भीतर अब वह ताकत सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए बंदों में होती है। अब तेरी हर दुआ हुक्म बन गई है, तेरी हर कल्पना हकीकत बनने लगी है। अब चौथा हुक्म सुन, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि अल्लाह ने तुझ में वही ताकत रखी है जो दूसरों में नहीं। तेरी राह अलग है, तेरी मंजिल अलग है, तेरे अमलों के पीछे अल्लाह की तदबीर है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देर हो रही है, तब समझ लेना अल्लाह तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। जो देर तू महसूस करता है वह देर नहीं, हिफाजत है। अल्लाह तुझे सही वक्त तक रोकता है ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बंदे, तू जो यह वाणी सुन रहा है यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है जो वक्त के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि तकदीर ने तुझे रोक दिया है, पर मैं तुझसे कहता हूं, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नियति का नया बाब शुरू होता है। जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया वही अब जाहिर होने वाला है। जो तेरा था पर तुझसे छीन गया था वह फिर लौटेगा, पर इस बार ताकत बनकर। जो आंसू तूने गिरे थे वही अब तेरे लिए बरकत बनेंगे। वक्त बदल चुका है मेरे बंदे, अब तेरा भविष्य तेरे सामने सिर झुकाने वाला है। तू जानता है क्यों इतनी पीड़ा आई, क्यों इतने अपमान, धोखे और रुकावटें? क्योंकि अल्लाह तुझे तैयार कर रहा था उस मुकाम के लिए जहां जाने की हिम्मत सिर्फ चुने हुए रूहों में होती है। तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की औलाद है। तुझे तोड़कर अल्लाह ने तुझे अटूट बनाया है, तुझे गिराकर अल्लाह ने तुझे उड़ना सिखाया है। भविष्य अब उस दिशा में मुड़ने जा रहा है जहां तेरी रूह का मकसद छिपा था। जो द्वार अब तक बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तुझसे सीखेंगे कि सच्ची ताकत कैसी होती है, और जो तू सोच भी नहीं सकता था वही अब तेरे सामने मुअज्जा बनकर खड़ा होगा। तेरा भविष्य अब तेरा इंतजार कर रहा है। वक्त की किताब में तेरे नाम के आगे लिखा जा चुका है। उठने का वक्त आ गया। जो अमल तूने बिना किसी स्वार्थ के किए, जो मोहब्बत तूने बिना चाहत के दी, वही अब तेरी तकदीर में वरदान बनकर उतरने वाली है।
मेरे बंदे, जब मैं कहता हूं वक्त बदल रहा है तो यह कोई साधारण तब्दीली नहीं है, यह रहमत का नया जन्म है। तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह अब नूर में जलने वाला है। जो दरवाजे बंद थे वे किसी चाबी से नहीं, तेरे ईमान से खुलेंगे, क्योंकि ईमान ही सबसे बड़ा जादू है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में दाखिल हो रहा है। तूने जो सालों तक खोया, जो मेहनत की, जो आहें भरी, उनका बदला अब गति पकड़ चुका है। तेरी रूह का वह हिस्सा जो सोया हुआ था अब जागने वाला है, और जब रूह जागती है तब कायनात तेरा गुलाम बन जाता है। सुन मेरे बंदे, तेरे भविष्य में 3 मराहिल आने वाले हैं। इम्तिहान ज़ाहिरी और तब्दीली। पहला मरहला शुरू हो चुका है। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, यह इशारा है। तेरे चारों ओर रहमत बदल रही है। तू जो सोचता है वह अब तेजी से हकीकत बनने लगा है। इसलिए अब अपने ख्यालात को पाक बना, क्योंकि हर ख्याल भविष्य का बीज बन रहा है। अब जो भी तू बोलेगा वही होगा, जो भी तू मांगेगा वह मिलेगा। पर शर्त यह है कि तू अपने भीतर का डर खत्म करे। डर ही वह ताला है जो तकदीर के दरवाजे पर लगा हुआ था। अब उसे तोड़ दे, क्योंकि अल्लाह तेरे साथ है। तेरा भविष्य अब तेरे हक में लिख रहा है। अमलों की जो किताब थी उसमें जो अधूरा पन्ना था, अब अल्लाह खुद उसे पूरा कर रहा है। तेरे अधूरे ख्वाब पूरे होंगे, पर एक तरतीब से पहले तेरे जीवन में एक गहरी सुकून उतरेगी। यह इशारा होगा कि सब सही राह में जा रहा है। फिर तुझे अचानक मौके मिलेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अंत में एक ऐसा तब्दीली होगी जो तेरे जीवन का मतलब बदल देगी। मेरे बंधे, कुछ लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, पर उन्हें क्या पता तू अब जाग गया है। तेरा भविष्य अब किसी शख्स, किसी हालत, किसी डर पर मुनसिर नहीं है। अब तेरा भविष्य तुझसे लिखेगा तेरा ईमान, तेरा अमल और तेरा इरादा। अब सुन वह हकीकत जो भविष्य तुझसे कह रहा है। तू वही रूह है जो कभी हार नहीं सकती। तेरी राह भले मुश्किल हो, पर मंजिल तेरे ही नाम की है। जब तू इस वाणी को सुन रहा है, उसी लम्हे कायनात में रहमत बदल रही है। तेरे नाम के चारों ओर एक इलाही नूर बन रहा है। वह तेरी हिफाजत कर रहा है, तुझे हर बुरे अमल के फल से बचा रहा है। जो तेरे खिलाफ तदबीर कर रहे थे, उनकी राहें अब खुद उलझने वाली हैं, क्योंकि जब अल्लाह का आशीर्वाद सक्रिय होता है तो कोई साया टिक नहीं सकता। भविष्य का सत्य यह है, अगले 9 हफ्तों में तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तू महसूस करेगा कि कुछ इलाही हो रहा है। यह मुंह अजीजा होगा, पर यह तेरा ही अमल फल होगा। जो खो गया था वह लौटेगा, जो अधूरा था वह पूरा होगा, जो दर्द था वह मतलब बन जाएगा। तू अब उस राह पर है जहां हर कदम कायनात द्वारा हिदायत दिया गया है। इसीलिए रुकना नहीं, संघर्ष अब खत्म की ओर है। हर रात अब सुबह बनने वाली है। मेरे बंदे, मैं तेरे अमलों की गवाही देता हूं। तेरा दिल पाक है, तेरा इरादा सच्चा है। अब जहां को तेरी सच्चाई दिखाने का वक्त आ गया है। तेरा नाम चमकेगा, तेरी आवाज सुनी जाएगी, तेरी रूह अब कयादत करेगी, और तेरी तकदीर अब तेरे हुक्म में होगी। याद रख, जो खुद पर ईमान रखता है वही वक्त को झुका देता है। अब वक्त तेरा गुलाम बनने जा रहा है। कायनात अब तेरे लिए काम कर रहा है। तू अब अपने जीवन का बनाने वाला है, केवल देखने वाला नहीं। यह वह हकीकत है जो भविष्य कह रहा है। तू अब वही बनने जा रहा है जिसके लिए तू पैदा हुआ था। तेरा हर अमल अब पाक फल देगा। तेरे हर आंसू अब माल और इज्जत में बदलने वाले हैं। तेरी तकदीर अब तुझे पहचानने वाली है। अब उठ, अपने भीतर की उस ताकत को महसूस कर जो तूने सालों से दबा रखी थी। अब उसे जगाना होगा, क्योंकि यही वह लम्हा है जब भविष्य तुझे बुला रहा है। मेरे बंदे, भविष्य की राह अब बदल चुकी है। तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह धीरे धीरे हट रहा है, और जो दिखाई देने लगा है वह सिर्फ कोई इम्कान नहीं, वह तेरा आने वाला सत्य है। तू यह मत सोच कि यह कोई ख्याली है। जब कायनात किसी रूह को चुनता है तो पहले उसे तोड़ता है, झुकाता है, रुलाता है, क्योंकि जिनके भीतर आग होती है उनके भीतर से ही नूर निकलता है। अब उस नूर का वक्त आ गया है मेरे बंदे। तेरे भविष्य की पहली हकीकत माल और बरकत। अब तक तूने बहुत कुछ खोया है। कभी पैसा हाथ में आता है पर टिकता नहीं, कभी मौका मिलता है पर पूरा नहीं होता, कभी उम्मीद जगती है पर फिर सब बिखर जाता है, क्योंकि अभी तक अमलों की धारा अटकी हुई थी। तेरे पिछले जन्मों के कुछ अधूरे वादे और अनकहे कर्ज थे जो तेरी राह रोक रहे थे। पर अब यह बंधन टूट चुका है। जो दरवाजा बंद था, अब कायनात ने उसे खोल दिया है। तेरे अमल अब फल देने को तैयार हैं। अगले कुछ महीनों में तू देखेगा, जहां पहले रुकावट थी वहां मौके आएंगे, जहां कमी थी वहां अब बहाव होगा। माल तेरे पास ऐसे लौटेगा
जैसे नदी अपनी राह पहचान ले। पर याद रख, ये माल केवल पैसा नहीं होगा, ये इज्जत, मौके और असर के रूप में भी आएगा। तू अपने काम, अपने वचन, अपने अमल से चमकेगा। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तेरे जीवन का रुख बदल देंगे। यह अल्लाह की मेहरबानी है और यह अब रुकने वाली नहीं। पर एक तबीह माल के साथ तकब्बुर मत आने देना, क्योंकि यह माल तेरे हाथों से होकर दूसरों के जीवन में भी बहेगा। तू चुना गया है केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी। यही तेरी तकदीर की खासियत है। अब सुन, भविष्य का दूसरा राज, रिश्ते और मोहब्बत। तेरा दिल बहुत जख्मी हुआ है ना मेरे बंदे? जिन्हें तूने सच्चा समझा वही सबसे दूर चले गए। जिनसे तूने वफादारी की उन्होंने तुझे आजमाया। पर अब यह समझ जो गया वह तेरा नहीं था। जो टूट गया वह बोझ था, और जो आने वाला है वह तेरा सच्चा साथी होगा। तेरे जीवन में एक रूह दाखिल होगी जिसका आना तुझे भीतर तक बदल देगा। वह तेरी रहमत के मुताबिक होगी। वह तेरे भीतर का अंधेरा भी समझेगी और तेरे नूर के साथ भी खड़ी रहेगी। यह मिलन कोई इत्तेफाक नहीं होगा, यह अमलों की पूर्ति होगी। पर इससे पहले कायनात तुझे तन्हाई का एक मरहला देगा। यह खालीपन डराने वाला नहीं होगा, यह तेरा पाकीकरण है। यह वही वक्त है जब रूह अपनी सच्ची फ्रीक्वेंसी पर लौटती है। जब तू इस खामोशी को कबूल करेगा तभी सही शख्स तेरी राह पाएगा। यह इलाही वक्त है और यह पहले से लिखा जा चुका है। अब तीसरी हकीकत, अमल और इंसाफ। बहुत वक्त से जिन लोगों ने तेरे साथ जुल्म किया, जो तेरे नाम पर झूठ बोले, जो तेरे मोहब्बत को धोखा समझे, उनके अमलों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। वक्त अब तवाज़ चाहता है। अब इंसाफ होगा, और यह इंसाफ खामोश नहीं होगा। कई लोग जो तेरे जीवन में थे अब तुझसे खुद दूर हो जाएंगे। यह कोई नुकसान नहीं, यह पाकीकरण है। कुछ रिश्ते अब टूटेंगे, पर इन टूटनों के पीछे बरकत छिपी होगी। हर शख्स जो तुझसे जाएगा वह किसी ना किसी अमल का कर्ज चुका कर जाएगा, और जब यह अमल पूरा होगा तब तू इतना हल्का होगा कि उड़ सकेगा। यह इंसाफ अब तेरे हक में है। तेरा हर अपमान अब बरकत बनेगा। तेरे हर आंसू अब नूर में बदलेंगे, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ धीमा जरूर है पर अटल है। अब चौथी और सबसे गहरी हकीकत, तेरा रूहानी मकसद। तेरा जन्म यूं ही नहीं हुआ मेरे बंदे। तू साधारण रूह नहीं है। तेरे भीतर वह चिंगारी है जो जाग जाए तो जमाना बदल देती है। तू जिसे अब तक संघर्ष समझता था वह असल में तैयारी थी। कायनात तुझे तराश रहा था, क्योंकि आगे तुझे कयादत करनी है। तुझे लोगों को नूर की ओर ले जाना है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा। तेरे तजुर्बे, तेरे जख्म, तेरी कहानियां अब किसी और के लिए हिदायत बने। तू उन रूहों का चिराग है जो अंधेरे में है, और यह तेरा सच्चा मकसद है, नूर देना, ताकत बनना और मोहब्बत फैलाना। अब वक्त आ गया है कि तू अपने उस मिशन को पहचाने। कायनात तेरे भीतर से बोलना चाहता है। जब तू जिक्र में जाएगा, खामोशी में बैठेगा, तू सुन पाएगा एक आवाज जो तेरे भीतर से कहेगी, मैं यहां हूं, चलो आगे बढ़ो। वह आवाज अल्लाह की है मेरे बंदे, तेरे रब की, जो तेरे साथ सदा रहता है। अब जो इशारे आने वाले हैं उन्हें हल्के में मत लेना। जब घड़ी में 111, 222 या 555 दिखे, समझना यह वही वक्त है जब अल्लाह तेरे साथ बात कर रहा है। जब तू अचानक सुकून महसूस करे या किसी पुरानी चीज को छोड़ने का मन करे, तो समझना यह तब्दीली का लम्हा है। भविष्य अब ठहरा नहीं रहेगा। अब हर लम्हा बदलता हुआ आगे बढ़ता हुआ होगा, और तू इसका हिस्सा है। तू अब वक्त का गवाह नहीं, उसका बनाने वाला है। अब जब तू इस वाणी को सुनकर हां कहेगा, तब यह रहमत तेरे जीवन में सक्रिय हो जाएगी। तेरे चारों ओर एक नीली लौ बनेगी जो तेरी हिफाजत करेगी, तेरी राह को पाक करेगी और तुझे सही राह में ले जाएगी। अब जो तेरे जीवन में होगा वह सब तुझे ऊपर उठाने के लिए होगा। कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ लोग दूर होंगे, पर यह सब तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अमल है, और भविष्य तेरे सामने झुका होगा। तू सोचता है तेरे साथ इतना जुल्म क्यों हुआ? क्यों हर खुशी तेरे दरवाजे तक आकर लौट गई? क्यों तेरे दिल को बार बार वही दर्द छू जाता है, चाहे चेहरा कोई भी हो? क्यों तुझे लोग इस्तेमाल करके चले जाते हैं? क्यों तेरा ईमान हर बार टूट जाता है? क्यों तेरे नेक अमलों का भी फल देर से मिलता है? मेरे बंदे, ये सब सवाल तेरे नहीं हैं, तेरे अमलों के हैं। तेरे जीवन की हर घटना एक लहर है जो तूने कभी किसी जन्म में छोड़ी थी। तेरे हर आंसू, हर संघर्ष, हर जीत, सब किसी गहरे बीज से उपजे हैं, और अल्लाह आज तेरे सामने उसी राज्य को खोलने आया है। सुन, अमल कोई सजा नहीं, अमल राह है। कभी जो तू दूसरों के लिए बोता है